guys. In the previous topic we have seen that what is the basic structure of the DC machine. Now we are going to see that construction of DC generator. Construction of DC generator. Basically, DC generator, in the construction of the DC generator we have the three parts. First is magnetic field system. Magnetic field system. अनदर तो डीसी जनरेटर में हमारे पास तीन पार्ट होते हैं. एक होता है मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम. मतलब हमें डीसी जनरेटर में चाहिए क्या भाई? हमें चाहिए कि फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो. मैग्नेटिक फील्ड के बाद इसमें जब ये इसमें कोई आर्मेचर वाइंडिंग हो जिसमें कि वोल्टेज इंड्यूस होनी चाहिए. अब जब आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड में रोटेट करता है तो इसमें एसी करंट प्रोड्यूस होता है, एसी वोल्टेज पैदा होती है. तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए कोई साधन चाहिए हमें, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने के लिए. तो हमारे पास तीन भाग होते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में. डीसी जनरेटर में तीन पार्ट आते हैं. पहला है मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम. ये जो है फील्ड क्रिएट करता है स्टेशनरी. डीसी जनरेटर है तो डीसी जनरेटर में स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. उसके बाद इसमें एक होता है आर्मेचर. आर्मेचर वाइंडिंग, जब ये आर्मेचर जो होता है एक तरह की वाइंडिंग होती है और जब ये फील्ड में घूमती है तो इससे लिंक फील्ड कटता है और इसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होता है. उसी को हम जब जिस वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होता है उसे ही हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं. इसके बाद जब इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस होती है वो डीसी नहीं होती, वो एसी होती है. तो हमें चाहिए डीसी वोल्टेज. तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ब्रश गियर और कम्यूटेटर. बेसिकली द कम्यूटेटर चेंजेस दी और कन्वर्ट्स दी डीसी टू एसी और AC to DC. We can say that commutator is nothing but a mechanical rectifier. It is a mechanical rectifier. Okay. Now, in this video, we will discuss about the magnetic field system only. Magnetic field system. So, magnetic field system in the DC generator, it is fixed. It does not rotate. Fixed, it does not rotates. ये जो है ये घूमता नहीं है, ये फिक्स रहता है. और ये क्या करता है, मेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. मेन मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स प्रोड्यूस करता है. इसके बाद अब जो इस मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम को हमें कैसे अपनी डीसी जनरेटर में एम्प्लॉय करना है उसके लिए हम कुछ तरीका ढूंढते हैं. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं. तो ये है हमारा डीसी जनरेटर का योक. जो ये आउटर पेरिफेरी होती है इसे हम योक कहते हैं. ये है हमारा योक. ये जो योक होता है इसके काम बहुत सारे होते हैं. जैसे एक काम होता है प्रोवाइड मैग्नेटिक पाथ. ये क्या काम करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करता है. साथ में ये पोल कोर को सपोर्ट करता है या पोल कोर इससे बोल्टेड रहते हैं. और प्रोटेक्शन प्रदान करता है. जो मोटर होती है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. मॉइस्चर से, एयर से, जो भी है किसी बाहर की चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है योक. अब जो योक होता है ये तो होगा इसके काम. अब ये बना किसका होता है, ये कास्ट स्टील
और रोल्ड स्टील का बना हुआ होता है, कास्ट स्टील और रोल्ड स्टील का बना हुआ होता है। इसके बाद इस योक में पोल कोर्स लगे हुए होते हैं, ये हमारे पोल कोर्स हैं। ये जो है ये वाला पार्ट केवल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है हमारा पोल कोर, और ये जो पार्ट है ये होता है पोल। इसे हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। पोल कोर ये बोल्टेड रहता है, किससे? बोल्टेड विद योक, योक से बोल्टेड रहता है। इसका जो वर्क होता है वो होता है कि ये अकोमोडेट फील्ड वाइंडिंग, इसके चारों तरफ वाइंडिंग रखी होती हैं, फील्ड वाइंडिंग, जो कि स्टेशनरी फ्लक्स पैदा करती हैं। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, तो इनको ये एकोमोडेट करता है। और इसके साथ जो ये पोल कोर होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ये लैमिनेटेड होते हैं, मतलब स्टील, हम इनको स्टील से बनाते हैं और स्टील को शीट में काट देते हैं, शीट्स में। अब स्टील को शीट्स में काटने से होता क्या है, इनका जो एरिया होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे एडी करंट लॉस कम हो जाते हैं। क्योंकि जो एडी करंट लॉस होते हैं वो क्या होते हैं, तो एरिया कम होने से होता क्या है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, कि पीई जो एडी करंट जो लॉस होते हैं वो हमारे के ई बी एम स्क्वेयर एफ स्क्वेयर टी स्क्वेयर वी। अब इसका मतलब है कि पी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बी एम स्क्वेयर। अब जो ये बी एम होता है ये क्या होता है, फाई डॉट ए। यदि हमारा एरिया अगर कम हो जाता है तो हमारा बी एम भी कम हो जाएगा, और बी एम कम होता है तो हमारे एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको लैमिनेट करते हैं, मतलब जो स्टील की शीट जो होती हैं, स्टील जो होती हैं उसको हम शीट में काटते हैं और लैमिनेट करते हैं, किस लिए? केवल और केवल एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसको हम स्टील में काटते हैं। कम हो जाते हैं। इसके बाद ये जो पोल कोर होते हैं इन्हें हम सेलिएंट पोल्स भी कहते हैं, इन्हें हम सेलिएंट पोल्स भी कहते हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्टेड रहते हैं, ये देख रहे हो आप, प्रोजेक्टेड है ये। अब ये हो गए हमारे पोल कोर का सारा काम। अब इसमें जो होता है एक और काम है इसका, कि इसमें जो पोल फॉर्म होते हैं वो इसी पे फॉर्म होते हैं। जैसे मान लो इस पे नॉर्थ हो गया, कोई भी और कुछ भी हो तो साउथ हो सकता है, तो जो पोल फॉर्म होंगे वो इस पे होंगे। अब आता है हमारा पोल शू। इस पोल कोर से पोल शू लगा हुआ होता है। ये जो पोल शू होता है, ये जो पोल शू होता है, ये जो पोल शू होता है, इस पोल शू का काम होता है कि फ्लक्स को, मतलब एरिया बढ़ा देता है, एरिया ऑफ मैग्नेटिक पाथ। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज। जब हमारा एरिया इंक्रीज होता है तो हमें पता है रिलक्टेंस बराबर होता है एल अपॉन रो ए। तो एरिया बढ़ेगा तो हमारा रिलक्टेंस कम हो जाएगा, रिलक्टेंस कम हो जाता है तो इस वजह से हमारा फ्लक्स जो है यहाँ पे आसानी से बह सकता है। और दूसरा, ये फ्लक्स को चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फैला देता है। और इसका तीसरा काम ये होता है कि ये फील्ड वाइंडिंग को नीचे सरकने नहीं देता, मतलब इसको रोकता है, उससे सपोर्ट देता है, फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करता है। ओके, दैट्स ऑल, दिस इज आवर द मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। तो यहाँ पे हम कैसे भी करके, ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दिया जाता है। फील्ड वाइंडिंग को जब सप्लाई दिया जाता है तो पोल कोर पे नॉर्थ पोल या साउथ पोल फॉर्म होते हैं,
और फ्लक्स पैदा होता है। फ्लक्स कोई पोल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसी तरह से यहाँ पे और पोल्स भी बने हुए होते हैं। ये इसी तरीके से यहाँ पे भी बना हुआ होता है। सेम अगर ये नॉर्थ है, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग्स लगी होती हैं, चारों में फील्ड वाइंडिंग्स लगी हुई होती हैं। ये जो फील्ड वाइंडिंग्स होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्ट रहती हैं, क्योंकि सीरीज और जब इनमें करंट बहता है या करंट फ्लो करवाया जाता है तो अल्टरनेट पोलरिटी के पोल्स इसमें डेवलप हो जाते हैं। अगर ये नॉर्थ है तो ये हमारा साउथ होता है, ये साउथ है तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाता है। हाँ बस, और ये होते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। थैंक यू।